बहुत स्केरी था जी, इतना डर गए ना आज मैं क्या बताऊँ आपको। भागो 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 भागो, मिलेगी फ्लाइट। वो देखो भागा दौड़ी मची हुई है। भाई साहब जम गया, मैं जम गया। कहाँ है? अरे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो सारे एयर कनाडा गई हैं। लोगों का रोना पिटना छूट गया था। ब्लूबेरी क्या स्टोर है? ब्लूबेरी ओ बड़ी महत्वपूर्ण जगह, जहाँ जाए बिना तो नहीं जा सकते थे वापसी। एक बार आपको थोड़ा सा ओशन का व्यू दिखा दें। वी आर चेकिंग आउट, यस इट्स टाइम टू गो बैक टू स्नो इंस्टेड ऑफ सैंड। तो देख लें कुछ रह तो नहीं गया। बाहर बैठे हुए थे अभी सुबह, आज बड़ा अच्छा माहौल था। एंड दैट्स अबाउट इट। फ्रिज खाली आर्या ने चेक कर लेती है। थैंक्स, वेरी comfy and cozy beds. We had good time here for about 10 days. Woke up at the break of dawn, empty hotel room. Just had to get up, get dressed, get out, and get behind the wheel again. I gotta see your face, I miss you, miss you, I miss you. कैची आते पतले हैं, जाते टाइम मोटे क्यों हो जाते हैं हमारे हमेशा? पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बेचारे शायद एंजॉय करके जा रहे हैं ना। मोटा वो भी मोटा हो गया, खा पी के जा रहे हैं ना छुट्टियों में। वो भी मोटा हो गया, ये भी मोटा हो गया। थोड़ा वेट हर किसी का पुट ऑन हो जाता है छुट्टियों में। क्या हमारा तो नहीं होता यार। तुमने चेक ही नहीं किया इस बार, तुम्हें पता ही नहीं। तो जी हमारी जान निकल गई, लिफ्ट बंद हो गई, आर्या अंदर थी। आर्या वाज गोइंग डाउनस्टेयर्स 7वें फ्लोर से। लेकिन यू नो अपने बच्चे को हमने ऐसे प्रिपेयर करा हुआ है रब की दया से, शी नोज़ एवरीथिंग इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस इन लाइफ। तो हम ज़्यादा नहीं डरे, थोड़ा तो घबराता ही है एज अ माँ बाप, लेकिन हाँ वी वर वेरी मच कूल हेडेड राइट नाउ। ये होता है वीडियोग्राफर्स के साथ। चलो कोई नहीं, हम ब्लॉगर्स की ज़िंदगी ऐसी होती है। बच्चा बड़ा है, समझदार है, कोई नहीं, अरे वो बड़ी डची नहीं निकाल पाएगी बेचारी। कोई ना कोई हेल्प कर देगा। ओ है ये कितना समझ है इसको। ओ हम सूखने पड़े हुए थे बाहर कि आर्या कैसे निकालेगी, डैडा बोली जाए। डर गया मैं, कैसे करेगी। चलो ये रहे समोसे 4। ये बड़ा ही अच्छा एरिया है यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्पून वगैरह, प्लेट, सब कुछ है यहाँ पे, माइक्रोवेव दिया हुआ है। नेहा तो आर्या बह गई हैं सामने उधर से, मैं बस चेकआउट की लाइन में लगा हूँ। चेकआउट करते हैं देन चलते हैं। ये देखो गाइस, सब अपना ना लगेज चेकआउट करके फिर घूमने फिरने चले आते हैं। हम भी यहीं बैठेंगे, अभी जस्ट जी चेकआउट कर रहे हैं पीछे। एंड हम अपना और जस्ट जी जाके गाड़ी ले आएंगे पार्किंग से, और फिर जब जस्ट आएगा फिर हम अपना सामान रख लेंगे। तो जी फाइनली आज सफ़र का दिन है, तो मैं पग कोई नहीं बननी। मैंने कहा आज ना मेरे को ओवरनाइट स्टे है वैंकूवर में, फिर पग में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गर्दन दर्द हो जाती है लेट लेट के ना। तो आज मैंने सरोपा ही मान लिया है। तो बट सरोपे में प्रॉब्लम एक ये होती है कि ऊपर चढ़ जाता है, फिर फ्लाइट में मैंने ना बार बार मेरे को लगता है कि मैं ठीक करके आऊँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे। सो अब जा रहा हूँ दोस्तों गाड़ी उठाने। बहुत ही अच्छा ट्रिप रह गया। तो नेहा और आर्या वहीं बैठी हैं, मैं जाऊँगा। अबाउट 10 मिनट वॉक, 7 मिनट वॉक है। तो आप देखो मेरी तो पैंट पुंट बाहर आ गई जे, पैंट पा ली ना आज, क्योंकि जाना है। यहाँ तो शॉर्ट्स वेदर है भैया। मैंने उनको बोला कि समर में क्या होता है यहाँ, तो कहते हैं समर में यहाँ 10 डिग्री आगे ऊपर कर लो। ओए होए नज़ारे। बस जी यहाँ वेट कर रहे हैं, जस्ट जी आने वाले हैं, फ़ोन आ गया है। अब बस बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। Long time coming, but I know we're gonna be alright. Got an open road. I'm heading home. I'm heading home. I'm heading फाइनली सब कुछ पैक्ड अप एंड वी आर रेडी टू रोल। जस्ट बिफोर वी गो टू द एयरपोर्ट, स्वागत है दोस्तों आपका एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह, जहाँ
जाए बिना तो नहीं जा सकते थे वापसी। यहाँ जाए बगैर हवाई का ट्रिप पूरा ना होता। हवाई का ट्रिप पूरा नहीं होता। और वो जगह है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर। एयरपोर्ट के पास ही था ये, तो मैंने सोचा हुआ था कि जब वापस जाएंगे तब चले जाएंगे। वहाँ पे करना है नया, पे ऑनलाइन पार्किंग पे कर दें। एंड फटाफट मैं वापस गया था देखने कि हमारी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट ही है। मेरे को लाइसेंस प्लेट याद ही कोई नहीं, क्योंकि रेंटल गाड़ी है। तो दोस्तों फटाफट जो है पेमेंट कर दिया नेहा जी ने। बट यहाँ पे बंकर दिख रहे हैं पीछे, पता है आपको? बंकर्स थे 1941 में जो फ्लीट थी उनकी। मेरे को किसी ने रुक के पूछा, आ रही हुआ यूट्यूबर? अच्छा हाँ, आई थिंक वो साउथ इंडिया से कोई था। मैंने कहा यहाँ हमें कौन जानता होगा, छोटी सी जगह हमें। यहाँ पे तो ऐसे ही उन्होंने पूछा होगा, क्योंकि कैमरा वगैरह देख लिया होगा। तो आपने क्यों बोला? हाँ बेटा, झूठ थोड़ी बोलता, फिर वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ ही बोलना है। आ गए जी पर्ल हार्बर। हैं? नो कैमरा रख दो साइड। चलो बैकपैक पर्सेस। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। यहाँ पे अगर आप आएँ तो ज़रूर आएँ, लेकिन ध्यान रखें कुछ भी हाथ में बैग कैमरा कुछ नहीं अंदर अलाउड। अंदर तो कुछ भी शूटिंग नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और आर्या कहती है थोड़े रूड भी हैं पुलिस वाले में, कि उनका काम है रोज़ कई लोगों से डील करना, बंदा थोड़ा हो ही जाता है अपसेट। बट अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आप आइए ज़रूर। अपना कैसे बताया उसने 7 दिसंबर 1941 पे कैसे जापानीज़ आर्मी ने इन पे अटैक करा था यहाँ पे। इसकी मूवी भी है पर्ल हार्बर, आई थिंक। मैंने तो मूवी देखी हुई है, सबने बाकी आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसके बारे में 4 तरह के म्यूज़ियम है, अलग अलग 2 घंटे लगते हैं। अबाउट आप पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं। अबाउट 4 डिफरेंट मेमोरियल। एरिज़ोना मेमोरियल है, एक सबमरीन म्यूज़ियम है, एविएशन म्यूज़ियम है। देयर आर अबाउट 4 डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़ियम जहाँ आप जा सकते हैं। हमने बस ओवरव्यू अंदर विजिटर साइड पे जाके अंदर का सारा कुछ देखा है। दुकानें हैं, गाइडेड टूर्स हैं जो आप ले सकते हैं। हमने इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। सो अब हम वापस चलेंगे अपनी एयरपोर्ट की तरफ, गाड़ी फिल करनी है एंड देन एयरपोर्ट जाना है। इनकी पिक्चर करते हैं यहाँ पे। यहाँ तो समोसा पार्टी हो रही है गाड़ी में बैठ के। ये हम एयरपोर्ट जाने से पहले हमने कहा फटाफट कोई स्नैकिंग कर लें, फिर तो हमें गेट गुड ढूंढना, सिक्योरिटी करवानी, सब कुछ लगेज करना, तो लेट हो जाएगा। ठीक है समोसे इनके। ये हमारा वही हिमालयन किचन से हमने मंगाया है। रात को मंगा लिया था, लेकिन रात को खाया नहीं, तो हमने कहा ये अगले दिन के लिए हम पार्सल ले जाएंगे। चलो जी, आ गए हैं गैस स्टेशन। गैस पान अपना हमारी रेंटल गाड़ी रिटर्न करने से पहले। I wanna feel you close to me, but you're still far away. I need you, need you, I need you. Got a long way left, but I'm gonna make it there tonight. Got my songs on the stereo. It's been a long time coming, but I know we're gonna be. चलो जी, गाड़ी रिटर्न कर दी है। गाड़ी नंबर लकी नंबर 27 है मेरा। शुक्र है वाहिगुरु दा, ठीक ठाक सही सलामत आ गए। वाहिगुरु दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर। महालो जी, महालो टू एंटरप्राइज कार रेंटल, वेरी नाइस सर्विस, वेरी नाइस। बड़े नाइस लोग हैं सारे। नेहा जी आप ये हल्का वाला चलाएं, आप भारी मेरे को दे दें। आप वहीं रहने दें, वहीं पे ऐसे। Been a long time coming. हाँ, फीजी एयरवेज है, एयर न्यूजीलैंड है। नेहा कह रही है हमारी वेस्ट जेट, बेटा वेस्ट जेट कह रहे हैं सीधा, और बस टू टर्मिनल। हवाईजन एयरलाइंस के लिए बस लेनी है, तो हमारी वेस्ट जेट तो सामने ही है। फिर आर्या जी कहती हैं हमारी की डैडा उसे एयर कैनेडा नहीं लिखा। अब के पता नहीं एयर कैनेडा पे, पर मैंने देखी तो थी, फ्लाइट थी शायद उनका ना यहाँ कोड शेयर कोई टाई अप होएगा किसी और से। हमारी फ़्लाइट में अभी भी 2 घंटे पड़े हैं, आराम से पहुँचे हैं। बड़ा शुक्र है रब दा, बड़ा शुक्र कि इतने आराम से घूमे फिरे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं था, और घूम फिर। हाँ, वी गॉट टाइम। इनको जाने दो, कोई नहीं गाल, वो आ जाएगी। हुआ है, प्रेस हुआ है। चलो चलो चलो। ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ आप आउटडोर है थोड़ा एयरपोर्ट ना। आप जब चलते हो आपको लगता है आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हो कि अंदर जा रहे हो, क्योंकि ये आउटडोर एयरपोर्ट है। हाँ, ये गेट्स हैं सारे। इस मुल्क में कनाडा की इज्जत बहुत है। नेहा कह रही है देखो कैसे निकाल दिया, हमारी कोई इंस्पेक्शन नहीं है। कहते हैं यू गाइस आर गोइंग टू कनाडा, सीधा चले जाओ, सीधा जाओ। ये वो क्या करेंगे ना अंदर में। हाँ, ये मज़ेदार बात है। देखो आ गए जी हम, लॉबी 6 में था हमारा वेस्ट जेट।
तो जी यहाँ से हमारा चेक इन हो गया, लेकिन सामान हमने लेना है वैंकूवर से फिर से एंड देन री चेक इन करवाना है। नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, ये बुजुर्गों के लिए है। आज हम D1 is where we're going, right? D or D? D. You like in dog, yeah? Yeah, D as in Delta. Yeah. Yes, it's called- I'm heading again. I can't rewind, erase the past, but now आर्या कह रही है यहाँ पे पराठा भी है और यहाँ पे वो क्या कोच भी है। मैंने कहा पर पैसे तो नहीं है बेटा, पैसे थोड़ी पड़े हैं कहीं पे। यहाँ पे ब्लूबेरी क्या स्टोर है? ब्लूबेरी ओ बर्बरी है। ओके बर्बरी होता है जी। मेरे को लगा ब्लूबेरी मिलती होगी, फ्रूट वगैरह कोई अच्छी। ओ तेरा निकल गया स्टारबक्स तो। the grass ain't greener on the other side. Stars are glowing in the dark, they're leading me to you. वाह जी वाह, बड़ी दूर था वाकई नया है तो। In the dark, they're leading me to you. Back home. तो जी गेट पे पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा सोचा खा लें, तो थोड़ा सा हमने बैक गियर करा और आ गए स्टारबक्स पे। आर्या ने कुछ अपनी ड्रिंक पीनी है और हम अपनी कॉफ़ी पियेंगे। इसकी स्ट्रॉबेरी आसाई पासाई कासाई नहीं मिली, इसको लेना। थैंक यू। और हमने कॉफ़ी ले ली। मैंने कहा एक लार्ज कॉफ़ी लेते हैं, आधी आधी पियेंगे, क्योंकि ना 2 स्मॉल जो होती है ना वो ज़्यादा महंगी पहनी है। ये एक लार्ज लेके आधी आधी कर लो, ज़्यादा बेटर है। और इसको लेनी पड़ी है मैंगो। कहती है अगर सही ना हुई ना तो फिर देखना। मैंने कहा बेटा मीठा पानी है, जो सही तो होगा ही, पी ले चुप करके। और ये कहती है अब सही है, फेवरेट है, My new favorite. न्यू फेवरेट हो गई। चलो जी। जो होता है देख अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा तूने तो ट्राई करना नहीं था ऐसे। हाँ। तो बिकॉज ये बच्ची ना मेरे पे है, ये ओपन टू ट्राई नहीं है। नेहा जी तो बहुत ट्राई करती हैं। नेहा जी ने तो मेरे से शादी करके भी ट्राई करा था, लेकिन अच्छा निकला ना, है ना। I guess. अब ऐसे दिखाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि घर जा रहे हैं, घर पे वही हमारी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो थोड़ा सा प्यार बनाए रखें ना। नेहा जी ना कर जाती है कमाल। मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने लार्ज कॉफ़ी ली, मैंने कहा नेहा पहले मैं पी लूँगा फिर तू पी ली। वो कहती है मैं कप एम्प्टी लेके आती हूँ। मैं कहा वो देंगे नहीं ऐसे, हम चीप लोग हैं, उनको पता है ऐसे करते हैं चीप लोग। कहती है यू लुक चीप, आई डोंट। ऐसे फिर आपको पता है फिर नेहा जी हैं वो। वैसे बात तो सही है, नेहा जी जाके ले आई कप अलग से। ये देखो नहीं डरना किस बात का है, पैसे दिए हैं, बंदा ऐसे नहीं लेता, पानी पी लेता है, कुछ ले लेता है। ये हद तो हो है। गई है। हमारी मर्जी, हम 1/2 करें या 1/4 करें, किसी को क्या दिक्कत है। मेरे से नहीं पी जानी इतनी बड़ी कॉफ़ी, तो हम तो किफ़ायती करी ना। हमने एक छोटा कप लेके डाल लिया। उसने पूछा मेरे से पेपर चाहिए या प्लास्टिक। मैंने अच्छा। कहा पेपर चाहिए भाई, कॉफ़ी डालनी है। ये क्योंकि अलोहा वगैरह है ना इनका, थोड़ा सा ये सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन हम डरते हैं, ये हम डरपोक हैं थोड़े। भाइयों बहनों धन्यवाद देना चाहूँगा आयत को, जिन्होंने मेक श्योर करते हैं अगले इतना अच्छा स्टाफ है। कहते हैं फ्रूट कप लेके जाओ, सारा दिन बाहर जा रहे हो, फ्रूट खाओ। सब बंदे ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद लाइन लगा के ना फ्रूट का कप अपना बनाते हैं एंड लेके जाते हैं एंड दे एनकरेज एवरीबडी। वो कहते हैं गर्मी बहुत है ना, वो कहते हैं पाइनएप्पल यहाँ का फेवरेट है, आपको पता है, हम डोल ले गए थे आपको। तो फ्रूट कप अपना लेके आओ और आराम से बैठ के ठंडा ठंडा फ्रूट खाओ। मम्मी सर्विस होती ना, मम्मी बहुत पसंद करती फ्रूट। हाँ, मम्मी को बड़ा वैसे अच्छा लगता। The dark, they're leading me to you. Back home. Back home. चले जी, अपने देश को प्रस्थान करने का वक्त आ गया दोस्तों। सामान लेके आने की क्या जरूरत है, आ तो रहते। अरे तुम अगर बाहर एग्जिट हो जाते गलती से तो मैंने बाहर कैसे एग्जिट हो जाते? मैंने नज़र रखनी थी तुम पे कि तुम आओगे थे। हम लाइफ इन हवाई फिर बिताते। ऐसे कैसे लाइफ लाइफ इन स्केच। हमारे बिना तुम हवाई में भी कुछ नहीं हो, हवा हवाई हो। अच्छा हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सही बात। थैंक यू। सेम बर्थडे, लकी यू। बट सी शी इज लिविंग इन अ पैराडाइज एंड यू इन अ विंटर पैराडाइज, विंटर वंडरलैंड। Got a long way left, but I'm gonna make it there tonight. Got my songs on the stereo. Oh, it's been a long स्वागत है दोस्तों अपनी कर्म भूमि कनाडा।
वैंकूवर में। बड़ी ही बम्पी राइड थी, लोगों का रोना पिटना छूट गया था फ्लाइट में। आगे वाली जनानी रो रो के भाई साहब बुरा हाल हो गया उसका। उसने बेल बजा दी, पूछा है बड़ा जैसे कुछ ओके सब ठीक है। आए बताने डरावनी को तो थी भैया, बहुत ज्यादा। बहुत मैं भी डर डरावनी। गई थी जोक सफारी। नहीं, डर तो लग गया था वाकई। पता खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में ओहो। पायलट ने बताया कि वो देयर वर 3 जेट स्ट्रीम्स, पता नहीं कहाँ से streams निकल रहे थे। इमिग्रेशन में पहुंचे, हमारा इमिग्रेशन है ये तो भैया, अपने मुल्क का इमिग्रेशन डन है जी। लगेज ले रहे हैं और बहुत ही डरावना माहौल। वो तो नहीं, सामने वाली जो डर गई सी बेचारी बहुत ज़्यादा, तो रो रही थी, बड़ा बुरा रो रही थी भाई साहब। वो कहती है वेस्टजेट की ना ऐप खोल के देख रही थी हम कहाँ पहुँच गए हैं, कितना रास्ता बाकी है, कितना और टर्बुलेंस है। बाद में पायलट ने अनाउंसमेंट करी जब हम निकल गए और स्टडी हो गया माहौल। हम लोग 3 जेट स्ट्रीम्स के बीच में से निकले हैं। मतलब मेरे को तो पूरा समझ में आया नहीं, लेकिन कहता कि सर सॉरी, बहुत ज़्यादा बम्पी राइड थी, बहुत स्केरी था जी। इतना डर गए ना, आज मैं क्या बताऊँ आपको। बच्चे रोने लगे, हमारी बच्ची तो इसको परवाह ही नहीं, टेलर स्विफ्ट सुन रही थी आराम से। ये इसने बोला कि बम्पी हो गई है मम्मा राइड। देयर वाज हेवी टर्बुलेंस। हाँ, बहुत तगड़ी टर्बुलेंस। याद है टोरंटो में जब हुआ था, टोरंटो में हम जा रहे हाँ। थे सीधा। तो भाई लोगों, हमें वैंकूवर में लेना पड़ा सामान। हुआ ये कि हमने जाना तो सैस्काटून था, तो वो लेकिन कहते हैं बाय द टाइम यू रीच वैंकूवर वेस्टजेट बंद हो जाएगा, तो आपको अभी से ही सामान लेना पड़ेगा। मतलब बोर्डिंग पास दे दिया उन्होंने, बोला वैंकूवर में सामान लेके आपको दोबारा ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, कर देंगे। एयर कनाडा बैक ड्रॉप ऑफ है ये। भाइयों एंड बहनों, ये देखिए, ये सारा वेस्टजेट बंद है। बैग ड्रॉप करने हैं, लेकिन अब करेंगे जब वो खुलेगा। 3 बजे के करीब खुलेगा, अभी बजे हैं 12। तो कुछ खाने चलते हैं। वेंडीज खुला हुआ है सामने, वेंडीज पे फिर सिक्योरिटी दोबारा करानी पड़ेगी यार, जस्ट बिकॉज वी हैड टू क्लेम लगेज। नहीं तो हम अंदर से ही चले जाते। अब हमें सिक्योरिटी दोबारा करानी पड़नी है। चलो, पर यहाँ की हमारे कनाडा की सबसे अच्छी सिक्योरिटी होती है, कोई कुछ पूछते ही नहीं, बेचारे बड़े शरीफ हैं। अब जाके बैठे हैं जी। यहाँ पे हमारा 6 घंटे का स्टे था और रात का टाइम था, तो मैंने थोड़ी देर सोने की कोशिश करी। जस्ट तो अच्छा सो लिया था। आर्या को मैंने ज़बरदस्ती सुलाया, शी वॉज़ नॉट विलिंग टू स्लीप, लेकिन इसको ठंड लग रही थी। तो मेरे कैरी ऑन में हमारे ये बीच टॉवल्स पड़े थे, तो मैंने एक नीचे बिछाया और एक ऊपर बिछाया और आर्या को सुला दिया और मैं इसके पास ही बैठ गई। तो बड़ा ही टफ टाइम था ये। नेहा जी के मुताबिक मैं 2 घंटे सोया हूँ, अभी उठा हूँ। मेरे क्या करें, हालत ऐसी होती है रात के टाइम ना, बिल्कुल मतलब जान रहती नहीं शरीर में। कहाँ सो गया मैं, मेरे को होश नहीं रही। अब उठे हैं, टाइम हो रहा है 3:45। 6 बजे की फ़्लाइट है, तो आई थिंक 4 बजे काउंटर खुल जाना चाहिए। जाके देखते हैं, आ गया है वेस्टजेट। नेहा जी गई हैं, अभी फ्रेश वगैरह होंगी बाथरूम तो, और बच्ची इतने सो रही जे। ये देखो इसको, ये सो रही है इधर, नींद आ रही है बड़ी भयंकर अभी भी। और तो भाई साहब, हम तो बैठे गलत हुए थे। वो वेस्टजेट वाले जो थे वो तो कहते हैं हम तो इंटरनेशनल हैं, आप तो डोमेस्टिक वाले में जाओ। इंटरनेशनल सवार हो। अब हमें समझ ही नहीं लगी ना। मेरा भाई रात को मेरी तो समझ हो जाती है आधी कम, आधी मतलब जितनी मेरी समझ है ना, उसमें मैं आधा ही रह जाता हूँ। शक्तियाँ कम हो जाती है मेरी। और तो चलो शुक्र है नेहा जी थोड़ी चुस्त थी। वर्जिन रिवर को थैंक्स करेंगे हम। वर्जिन रिवर आ रहा था, नेहा जी पूरी फुल फ्लो में बिंज वॉच, जाते हुए आधा, आते हुए 5 एपिसोड पूरा देख लिया कह रही है। ये दोनों सो रहे थे, मैंने आपको दिखाया ही है। एंड मैं जागी हुई थी, तो मैंने पूरा देख लिया। फ्लाइट में सो जाऊंगी। ओहो, मैं वो कहती है यू नीड टू रश क्यों करना है, हमारे तो अभी 4 बजे की है, 6 बजे की फ्लाइट है। अरे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो सारे एयर कनाडा गई हैं। चलो, बिल्कुल वीरान, हाँ सुनसान। कहने को बड़ी शेर फिरा हुआ है। बड़ी सिटी का एयरपोर्ट है, फिर भी ये काफी सुनसान है। हाँ। भागना पड़ेगा भाई साहब, सिर्फ हैं 40 मिनट। फाइनल फ्लाइट टू होम है सैस्काटून, सिर्फ 40 मिनट में। मैं पहले निकल आया हूँ, नेहा और आर्या आ रहे हैं। मैंने कहा मैं जाके जरा फ्लाइट रुकवाता है ना बंदा, जैसे वैसे करता हूँ। गेट भी हमारा काफ़ी दूर है। वो देखो भागा दौड़ी मची हुई है। भागो मिलेगी फ्लाइट, कोई बात नहीं।
ओके, वो देखो 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 भाई साहब, मिल जाएगी कि क्या कहते हो उन्हें अगली फ्लाइट तक। और मैं भी आज छुट्टी का दिन है, अगली फ्लाइट भी पता नहीं कब हो। चल पड़े हैं जी, फाइनल फ्लाइट सैस्कैटून। कोई है ही नहीं जाने वाला, खाली पड़ा है पूरा, फिर से टनल खाली। बाहर ठंड बहुत है क्योंकि रनवे पे, हाँ रनवे पे बहुत स्नो थी। अब क्या हमारे सैस्कैटून में भी पड़ेगी। सो सैंड हैज़ नाउ टर्न इनटू अ स्नो। हम लोग सैंड से आ रहे हैं, कोई सैस्कैटून जाना नहीं चाहता। देख लो शीशे भी जमे पड़े हैं और प्लेन भी खाली है। क्लीन करेंगे उसका जो विंग होता है। हाँ डी-आइसर करेंगे। वो देखो प्लेन भी खाली भी आई है, प्लेन भी खाली पड़ा है। अलोहा फ्रॉम सैस्कैटून है ना। महालो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरे को बोलना सही है क्योंकि मैं घर पहुंच गया हूँ। सो जी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम सैस्कैटून पहुंच चुके हैं। अब हम, ठंड बहुत ज़्यादा है, मन्नू लेने आया हुआ है। मन्नू कह रहा है जैकेट ले आऊँ, मैंने कहा नहीं रहने दे, अब तो जैकेट क्या करनी है, फटाफट गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो लगेज उठाते हैं और घर चलते हैं। ड्राइवे भरा हुआ है स्नो से, सो जाके स्नो हटाएंगे, नहाए धोएंगे। महालो, लेकिन यहाँ यहाँ नहा लो, नहीं ज़रूरत नहीं है यहाँ नहाने की, ठंड बहुत है यहाँ है ना। हाँ जरूरत नहीं है यहाँ पे तो। नेहा जी तो फ्रस्ट्रेट हो गई हैं आते ही, कहती है यहाँ पे क्या। मैं क्या खिड़की में से देख रही थी नीचे, मैंने कहा यहाँ ओशन व्यू आएगा, अभी देखियो। मानती नहीं है। नीले की जगह वाइट ओशन था। नहीं तो नेहा तू वैसे बातें कर रही थी यार कि मैं तेरे को, कौन से एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ है कि तुम गेट से बाहर निकले हो, सामने पौड़ियाँ नीचे आने के लिए, इतना छोटा सा एयरपोर्ट, कब बता। वो है नहीं तू रास्ते में ही बोल रही थी कि बस आ गए फिर से दूर तक फ्लैट्स में, पहाड़। स्नो के पहाड़ हैं, ये है। मैंने कहा वो तो देख ले किस लगेज किस बेल्ट पे आना है। कहती बड़ी तेरी 100 बेल्ट है ना, यहाँ एक ही बेल्ट है देखो सामने जिस पे लगेज आना है अभी। तो जी यूं ही हंसते खेलते हमारा ये ट्रिप एंड हो गया। घर आने की खुशी तो अलग ही होती है, दुनिया घूमाओ आप, लेकिन जो घर पे आने की खुशी होती है वो अलग होती है। यहाँ पे हम वही बातें कर रहे हैं कि यार एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है जैसे ही आप घर आते हो। तो हाँ जी, बस होम स्वीट होम अवेट्स अस। हम घर पहुँचे और घर पहुँच के हमें गर्मा गर्म गोभी के परांठे आए हुए थे, तो हमने वो खाए, मम्मी का सुख। भाई साहब जम गया, मैं जम गया। कहाँ है? तो जी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड या सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दे। थैंक यू।